एक गांव में चिंटू नाम का एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। चिंटू हर दोपहर खाना खाने के बाद लकड़ियां काटने जंगल जाया करता था और जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काट लाता। पिताजी, मैं वापस आ गया। अच्छा बेटा, हाथ मुंह धो लो और आराम करो। चिंटू की लाई लकड़ियों को दूसरे दिन उसके पिता बाजार जाकर बेच देते। ये लीजिए सेठ, मैं लकड़ियाँ ले आया। सेठ जी उसे लकड़ियों के पैसे देते हैं और कहते हैं, अगले दिन मुझे ज़्यादा लकड़ियाँ चाहिए, ईद आने वाली है, ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है सेठ, मैं ज़्यादा लकड़ियाँ ले आऊँगा। दोपहर को जब चिंटू और उसका पिता भोजन कर रहे होते हैं तो चिंटू का पिता उसे कहता है, चिंटू बेटा, आज जंगल से थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ लाना, मालिक ने कहा है। ठीक है पिताजी। भोजन करने के बाद चिंटू अपना कुल्हाड़ा और रस्सी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। आज जंगल के अंदर तक जाना पड़ेगा। अचानक चिंटू को एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिस पर एक दरवाज़ा भी लगा था। ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, ये क्या, इस पर ये दरवाज़ा कैसा? चिंटू उस दरवाजे को खोलता है। अरे अंदर तो बहुत अंधेरा है, मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ, क्या हो सकता है इसके अंदर। और चिंटू उसके अंदर चला जाता है। अंदर कुछ कदम चलने के बाद चिंटू को एक चमकती रोशनी दिखाई देती है। चिंटू आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने के साथ उसे एक खूबसूरत शहर दिखाई देता है। पेड़ के अंदर इतना खूबसूरत शहर। चिंटू शहर में घूमने और शहर को देखने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई हमें इस गड्ढे से बाहर निकालो, बाहर निकालो। चिंटू गड्ढे के पास जाता है और देखता है कि दो लोग गड्ढे में फंसे हुए हैं। तुम लोग गड्ढे में कैसे फंसे? रुको, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। चिंटू अपनी रस्सी गड्ढे में फेंकता है तो इस तरह वो दोनों बाहर निकल आते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। इसमें शुक्रिया कैसा, इंसान को मदद करनी चाहिए। तुम इस शहर में क्या कर रहे हो? एक पेड़ के अंदर से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो तुम जादुई दरवाजे की मदद से यहाँ पहुँचे हो। वो दरवाज़ा 10 साल में सिर्फ एक दिन के लिए ही खुलता है और आज शायद वो खुला है। क्या जादुई दरवाज़ा? तुम रात होने से पहले यहाँ से बाहर निकल जाना। एक बार वो दरवाज़ा बंद हो जाए, उसके बाद 10 साल के लिए तुम अपने घर नहीं जा सकते। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। रुको, ये छोटी सी लकड़ी अपने पास रखो। इस लकड़ी का मैं क्या करूँगा? ये कोई ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है, इस लकड़ी को संभाल कर रखना। जब तुम्हें लकड़ियों की ज़रूरत होगी, इससे मांगना, ये तुम्हें बहुत सारी लकड़ियाँ देगी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। चिंटू आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़े दादाजी दिखाई देते हैं। क्या हुआ दादाजी, आप परेशान दिख रहे हो? बेटा, मुझे लकड़ियों की ज़रूरत है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए परेशानी होती है। रुको दादाजी, ए जादुई लकड़ी, मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए। और वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ आ जाती हैं। चिंटू वो लकड़ियाँ दादाजी को दे देता है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इसमें शुक्रिया कैसा, इंसान को मदद करनी चाहिए। अच्छा दादाजी, अब मैं चलता हूँ। रुको बेटे, ये बर्तन अपने पास रखो। जब तुम चाहो इस बर्तन से खाने की चीज़ें मांग सकते हो, ये तुम्हें हर तरह का खाना देगा। आपका शुक्रिया दादाजी, अब मैं चलता हूँ। बेटा, शाम हो गई है,
अब देर किए बिना यहाँ से चले जाओ, जादुई दरवाजा थोड़ी देर में बंद होने वाला है। ठीक है दादाजी, मैं ऐसा ही करूँगा। चिंटू वहाँ से जाने लगता है और जादुई दरवाजे से बाहर निकल जाता है। अब मैं जल्दी जल्दी जाकर पिताजी को ये दोनों चीज़ें दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएंगे। चिंटू अपने घर की तरफ जाने लगता है। पिताजी, पिताजी, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या हुआ बेटे, आज तुम्हारी लकड़ियाँ कहाँ हैं? और तुम लकड़ियाँ नहीं लाए? अब हमें कभी जंगल में लकड़ियाँ काटने नहीं जाना पड़ेगा। रुको ज़रा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जादुई लकड़ी, मुझे लकड़ियाँ चाहिए। ये जादुई बर्तन, मुझे खाना चाहिए। चिंटू के पिताजी खुश हो जाते हैं और उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है और दोनों खुशी से अपना जीवन बिताते हैं। बच्चों, हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। किसी की मदद करने से हमारे साथ भी अच्छा होता है और मन को शांति मिलती है।